ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा, माँ का नामकरण किए। बिटिया बेल के भाव से दिन रात बढ़ने लगी। फिर नामकरण संस्कार संपन्न किए देवर्षि। कैसा वर घर मिलेगा, हिमवान के पूछने पर नारद जी ने बताया और कहा, यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी तो सही। यहां एक बात है, किसको किसके साथ, किसका किससे और किसको किसके संग किस प्रकार रहना है, रहना होगा, रहना चाहिए, इस सारा विधान पितामह ब्रह्मा लिख करके भेजते हैं। अब मनुष्य मात्र की समस्या क्या है? चलिए बताइए। जब ये पता है कि जिसको जिसके साथ रहना है वो उसी के साथ रहेगा, मित्र हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, आदि आदि, फिर भी आदमी रिश्तों को लेकर परेशान घूम रहा है। कारण क्या है आप जानते हैं? बताइए, कोई भी बताइए। आपे बताओ बेटा, कुछ भी। आखिर जब हमको पता है, जैसे मेरे साथी लोग यहाँ जो बैठे हैं, मेरे संगत कर रहे हैं, इनको पता है कि अब यह जन्म तो महाराज के साथ ही बजाना है बाजा, ये पता है ना, फिर काहे का टेंशन? अच्छा, नहीं बजाना था तो 10-15 साल यहां मरने खपने की क्या जरूरत थी? चले जाते, जाते नहीं है, फिर भी दुखी क्यों हैं? अब जरा सोचिए, हम जहां हैं वहां दुखी भी हैं और घर छोड़ के जा भी नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? आप संकोच में हैं, पहला दिन है। देखिए, हमारे मन की स्थिति है, क्योंकि आदमी के स्वभाव की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वहां जहां रहता है वहां वो प्रसन्न रहना नहीं चाहता, और जहां जा नहीं सकता उसकी कल्पना लेकर रोते ही रहता है। इसलिए मेरी आज प्रथम दिन आपसे प्रार्थना है, जहां रहिए वहीं मगन रहिए। कछु लेना नाम मगन कछु लेना कई लोगों को आनंद में रहना भी नहीं आता, दूसरे को प्रसन्न देख लें तो नाराज हो जाते हैं। बहुत हंसते हो, तुमको क्या, तुमको कोई टैक्स देना है क्या? हंसो, ध्यान रखिएगा, धरती पर केवल मनुष्य ऐसा भगवान का क्रिएशन है जिसको हंसने का अधिकार प्राप्त है। गधा हंसता है क्या? कुत्ता हंसता है क्या? नहीं ना। घोड़ा, बैल तो हंसे क्यों नहीं? कोई ऐसा जीव नहीं जो हंसता हो हमको आपको छोड़कर। थोड़ा और विनोद में आइए। लाला, 50 के पहले तक खूब हंस लो, ना नकली दांत लग गए तो वो भी चला जाएगा। कई लोग एक कथावाचक कथा कर रहे थे, उनके 3 दांत नकली थे, निकल गए। अरे दांत ही निकल गया तो हंस भी नहीं पाएंगे। इसलिए अभी जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी।
हंस के सुलझ जाती, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी। मिलता है नरकन कभी कभी, आते है इसी वेश में, आते हैं इसी वेश में मेरे भगवान कभी कभी, आते हैं इसी वेश में मेरे भगवान कभी कभी, आते हैं इसी, आते हैं इसी, आते हैं इसी वेश में। हंसो। दांत ठीक है नस्ली है। हाँ फिर बहुत बड़े वक्ता कथा कर रहे थे, 3 निकल के बाहर हो गए। बड़ी समस्या। इसलिए कोई हंस रहा हो, कई लोग बड़े जोर से हंसते हैं। एक हमारे मित्र हैं, वो तो हंसना शुरू करते हैं ना, इतना तेज हंसते हैं, लेकिन उनको जब पाता हूं तो तबीयत गदगद हो जाती है। देखो कोई हंसने पर कोई टैक्स नहीं है, हंसो जोरदार। चुप रहना ठीक है, लेकिन बेटी हंसे, बहू हंसे, चाची हंसे, काका हंसे, सेवक हंसे, हंसने दो। वाह वाह, मिठाई खाओ, लाओ मिठाई लाओ, हंस रहा। हंसने की है? है? और क्या, बहू हंसे, बहू नहीं हंसेगी तो घर में गमगीन माहौल हो जाएगा। बहू रानी को तो हंसना ही चाहिए। बहू हंसेगी तो बच्चे हंस के जन्म लेंगे, और बहू यदि गुस्से में रहेगी, डिप्रेस रहेगी, तो बच्चे भी में करेंगे। देखो बहू रानी को प्रसन्न ही रहना चाहिए। हाँ, सितार बोले, अपने पास कोई प्रतिबंध नहीं, आपको बस ये आनंद में रहिए। 3 घंटे में बस एक गलती न करिएगा। 3 घंटे में 3 मिनट भी अपने मोबाइल महाराज से संपर्क न रखिएगा। 30 मिनट बैठिए, मोबाइल बंद करके बैठिए, नहीं तो माया में दोनों गए, न माया मिली कदापि नहीं। अपना संभालना है तो आप इसको ठीक करिए आनंद में। अभी आप दर्शन करेंगे, राम कथा हंसते हंसाते भी गंभीर वस्तु प्रदान कर देती है। कभी कोई तनाव, भाई जी मैं निकट हुई हूँ, 2 दिन जरा बच्चे हैं तो मैं जाऊंगा, एकदम 5 मिनट का रास्ता है हरीश भाई का, 5 मिनट। आज तो मैं उधर चला जाऊंगा, भीमा शंकर जाना है, जब आऊंगा तो आई विल, है ना, फिर बैठा जाएगा। नारायण आनंद होगा, आप खूब आनंद में रहिए एकदम। आइए।